रूस और यूक्रेन दोनों ही देश सालों से युद्ध की विभीषिका में झुलसे हुए हैं। इस युद्ध में दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ है। युद्ध में रूस की मदद के लिए मोर्चे पर उतरे उत्तर कोरिया के सैनिकों को लेकर अब जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या फिर वे घायल हो गए हैं। जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि उत्तर कोरियाई रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिकों और हथियारों को मॉस्को भेज सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह से इस जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, उसे लेकर दुनिया भर के नेता कुछ नहीं कर रहे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि इसके स्पष्ट संकेत है कि उत्तर कोरिया सुसाइड ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियारों और सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर 11,000 सैनिक भेजे हैं। यूक्रेन ने गर्मियों में रूस के इस इलाके पर अचानक हमला कर कब्जा कर लिया था। इस हफ्ते की शुरुआत में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूक्रेन ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक अब बड़ी संख्या में जंग में शामिल हो गए हैं और उनमें से कई हताहत भी हुए हैं। इस पर दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि 100 से ज्यादा की मौत भी हुई है और इससे ज्यादा घायल हुए हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर उत्तर कोरियाई सैनिक स्टॉर्म कॉर्प्स नाम की यूनिट से संबंध रखते हैं। इन सैनिकों का मनोबल तो काफी ऊंचा है, लेकिन उन्हें आधुनिक युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है। 2000 के दशक में उत्तर कोरिया के विशेष बलों को ट्रेनिंग देने वाले और 2014 में देश छोड़कर भागने वाले ली होन संग कहते हैं कि केवल सबसे लंबे और सबसे फिट लोगों को ही स्टॉर्म कॉर्प्स का हिस्सा बनाया जाता है। उन्होंने इन सैनिकों को मार्शल आर्ट, चाकू फेंकना और अन्य रसोई के बर्तनों से हथियार बनाना सिखाया जाता है। भले ही स्टॉर्म कॉर्प्स को अन्य उत्तर कोरियाई सैनिकों की तुलना में बेहतर ट्रेनिंग मिलती है, फिर भी उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वह कुपोषित रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जून के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। वह 24 साल बाद उत्तर कोरिया गए थे, जहां प्योंगयांग एयरपोर्ट पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया था। इससे पहले पुतिन और किम जोंग की मुलाकात पिछले साल सितंबर में हुई थी। तब किम जोंग रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।